क्या हाल है सभी के। मुझे पता है इस टाइम बहुत सारे दुश्मन मज़ा लूट रहे हैं। बहुत ज़्यादा मजाक मस्ती चल रही है, बट ठीक है, इट्स ओके। 4 साल से हम लोग झेल ही रहे हैं इन सब चीज़ों को। बट मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। मैं बस ये चीज़ बोलूँगा भाई कि डे वन से लेके आज तक देखो, मेरे में एक दिक्कत है कि मैं जल्दी क्या बोलते हैं, थोड़ा जल्दी वो हो जाते हैं, रिटेलिएट, क्या बोलते हैं उसको यार, जल्दी गुस्सा आता है। लेकिन हम कभी गलत का साथ नहीं देते हैं, गलत कभी नहीं बोलते हैं। जब रैंडम सेना हम स्टार्ट किए थे 2019 में, तब से हम सिर्फ धर्म का ही काम करते आ रहे हैं और कभी भी उसके सामने हम झुके नहीं। मैं बार बार एक ही चीज एग्जैजरेट करता हूँ, बट वही चीज है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको वो पिछली स्टोरी पता नहीं होती है। मेरे लिए धर्म के ऊपर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आप राइट विंग पेज चला रहे हैं तो आपको बीजेपी का साथ देना होता है, बाई हुक और बाई क्रुक। जब बंगाल में हिंदू बहन बेटियों को मारा जा रहा था और सेंटर में 303 प्लस सीट की सरकार थी बीजेपी की, और बीजेपी ऑनलाइन धरना प्रदर्शन कर रही थी, तो इट वाज मी, इट वाज रैंडम सेना जो पूरे राइट विंग के अगेंस्ट और बीजेपी के अगेंस्ट जाके स्पाइनलेस बीजेपी ट्रेंड किया था। मैं ये क्यों आपको बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए धर्म सबसे ऊपर है। हिंदूज के लिए लड़ने वाला कोई भी सोशल मीडिया पे एक भी ऐसा इंडिपेंडेंट आदमी नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो बिना किसी पार्टी के दबाव में या बिना किसी फंडिंग के या बिना किसी चीज के हिंदू के हित के लिए लड़े। तो एलविश यादव क्या ही चीज है। बहुत सारी बातें एलविश भाई ने स्पेस में आज बोली इनडायरेक्टली, जिससे हेट मुझे मिलने लगा और कल भी मिला था। तभी मैंने रिटेलिएशन में ही, मुझे कल जैसे ही एलविश भाई अपने अपने इकलौते सहोदर भाई मुनव्वर फारूकी को गले लगा के हंस हंस के हंसे चैरिटी शो में उनको बोला गया था कि मुनव्वर फारूकी से गले लगाओगे तो ही चैरिटी शो बढ़िया होगी, गले नहीं लगाओगे, हंस हंस के मिलोगे नहीं, बातचीत नहीं करोगे, तब चैरिटी शो का कोई मतलब नहीं बनता। सरकाजम अगर समझ में आ रहा होगा तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो जैसे ही वो भाई साहब गले लगाए और उनका बाहर आया, मुझे अनलिमिटेड गालियां पड़ने लगी। अभिषेक मल्हान के फैंस से, मनीषा रानी के फैंस से, मुनव्वर फारूकी के फैंस मजाक उड़ाने लगे। और मुझे, अब मैं आपको प्रूफ दिखा दूंगा, मैं अब वीडियो वीडियो बना के लाऊंगा पूरे प्रूफ के साथ। उसमें 5,000 से ज्यादा मुझे ईमेल्स आए हैं, सिर्फ सिर्फ ईमेल्स आए हैं रैंडम सेना के फॉलोअर्स के, रैंडम सेना के एक्चुअल फॉलोअर्स के ईमेल्स आए हैं कि तुमने किस आदमी को, गलत आदमी को सपोर्ट करने करवा दिया हमसे, और नेक्स्ट टाइम से ऐसा मत करना वरना हम तुम्हें कभी साथ नहीं देंगे। बहुत लोगों का ये भी एलिगेशन हुआ कि अगर एलविश भाई आपके दोस्त हैं, भाई हैं, तो आपको पर्सनल पे बात करनी चाहिए थी। एलविश भाई की गलतियां हमने कितनी बार छुपाई हैं, मल्टीपल टाइम्स हमने एलविश यादव की गलतियां छुपाई हैं। एलविश यादव भाई इतने बेवकूफ आदमी नहीं थे कि उन्होंने बिग बॉस से वो निकलते ही आदाब का पोस्टर करके आदाब कर दिया सॉन्ग में। सब लोग गाली दे रहे थे, इट वॉज रैंडम सेना जिसने एलविश यादव को पर्सनल कांटेक्ट करके समझाया कि भाई ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे माफी मांगो, वैसे माफी ना मांगो। उनकी आपकी इमेज की मां चूत रही है, ये राघव शर्मा ही करवा रहा था। फिर तो एलविश बोला है ना राघव की कोई गलती नहीं है, वही मादरचोद राघव शर्मा करवाया था, ऐसा उसका कहना था। लेकिन एलविश यादव इतना बेवकूफ नहीं था कि उसको पता नहीं था कि आदाब का इमोजी करना है कि नहीं। और जो हिंदू मादरचोद हंस रहे हैं इस चीज पे, तो मादरचोद तुम्हारे लिए वही चीज है कि भाई तुम आइडल वर्शिप ही करते हो, तुम्हारे लिए धर्म कहीं भी नहीं है। धर्म तुम्हारे लिए झांट बराबर चीज है। तुम्हारे लिए तुम्हारा बाप कोई भी हो सकता है, चाहे वो एलविश यादव हो, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो योगी हो, चाहे वो अमित शाह हो, या कोई भी हो, या अभिषेक मलान हो, या जिया शंकर हो, या मनीषा रानी हो। तुम लोग आइडल वर्शिपिंग में ही करते रह जाओगे जिंदगी भर, यही चीज करते रह जाओगे। तो जब इन्होंने आदाब वाले सीन की थी एल्विश भाई ने, तो इट वाज मी जिसने उस चीज को संभाला था, उस मैटर को। अभी भी कोर्ट ट्वीट पड़ा हुआ है, जाके देख लीजिए। जब स्नेक वेवन वाले में थे भी था, तो उस समय हमने भी स्टैंड लिया था। और इनके जितने भी सो कॉल्ड भाई थे ना, भाई बढ़िया बॉलिंग कर रहे हो भाई। मैं बोलना नहीं चाहता हूं लेकिन अब बोल देता हूं। जब एलविश यादव बिग बॉस में थे तो लक्ष्य और अर्चित बाबू और कटारिया तीनों अलग अलग चल रहे थे, तीनों अलग थलग चल रहे थे। और इनके कोर टीम में और एक और भाई थे, यादव भाई, वो अपनी जात की राजनीति कर रहे थे। इट वॉज रैंडम सेना जिसने सबको यूनाइट करके सारा काम किया था, पोस्टर बनवाने से लेके सब कुछ मैंने किया था। ये मैं फिर से गिना रहा हूं ताकि इन भड़वों को ये ना लगे, तो इन भड़वों मतलब कौन, ऑडियंस, इनके टट्टे चाटने वालों को ये ना लगे कि रैंडम सेना ने क्या किया मादरचोद। तुम्हारे जितने भी टट्टे थे ना एलविश यादव के, सारे तितर बितर किए थे। और कुछ काम जो कर भी रहा था ना, वो सिर्फ और सिर्फ कटारिया ही कर रहा था।
कुछ काम जो कर रहा था वो सिर्फ और सिर्फ कटारिया ही कर रहा था, नहीं तो सारे टट्टे इधर उधर घूम रहे थे। कोई जयपुर में घूम रहा था और ये माता जी उसकी वो है एलविश यादव की। और कल का जो बात है मादर चोदों, कल मैंने एलविश की मां को गाली नहीं दी भड़वे मादर चोद। अगर मुझे किसी को गाली देना होगा तो मैं गांड में दम रखता हूं कि मैं मुंह पे सामने गाली दूं, ना कि पीठ पीछे, ना ही घुमा के। मैंने ये चीज बोला था कि अगर चैरिटी, हाँ इसको भले गलत ले लिया गया हो और मुझे भी लगता है कि हाँ मेरा वो साउंड कर रहा है कि शायद मैं एलविश की ही मां को गाली दे रहा हूं, मैंने ये बोला था कि चैरिटी के नाम पे तो फिर मां भी चुदवा लो अपने। तो वो मैं जनरल बोला था। अगर मैं गाली देता तो डंके की चोट पे बोलता मादरचोद की मैंने किसी की मां को गाली दी, मैंने एलविश की मां को गाली नहीं दी। अगर दी होती तो डंके की चोट पे बोलता मादरचोद। तुम लोगों किसी की मां के चूत में औकात नहीं है कि मेरा झाट उतार ले मादरचोद। मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर गाली दे, मैंने गाली नहीं दी एलविश की मां को, अगर दी होती तो डंके की चोट पे बोलता। दुख इस बात का है मादरचोद तुम लोग का कि खबरी जैसा मादरचोद, कटुआ रंडी का बच्चा, कश्मीरी मादरचोद, वो एक मैनिपुलेटिव ट्वीट करता है और तुम मादरचोद अपना नंगा होकर नाचने लगते हो मादरचोद। और दुख तब होता है जब एलविश यादव तक ये बात पहुंचती है तो एलविश यादव अपने स्पेस में आके ये बकचोदियां पेलता है। उससे कितनी मैनिपुलेट हो गया ऑडियंस, कितने लोग हो गए। क्या चैरिटी में यह बोला गया था कि मुनव्वर फारूक के साथ आपको हाथ मिलाना है तब ये चैरिटी शो सक्सेसफुल होगा? क्या ये बोला गया था एलविश यादव आपको मुनव्वर फारूकी के साथ गले मिलके करना है तभी चैरिटी शो सक्सेसफुल होगा? क्या बॉलिंग, ये वो क्या बोलते हैं, बॉलिंग ऐसे ही नहीं हो सकती थी नॉर्मली? क्या घुलना मिलना जरूरी था? क्या बैक एंड में जाके बोलना जरूरी था कि मुनव्वर भाई बहुत अच्छा बॉलिंग बोटिंग किए? आपको नहीं पता था कि आपकी ऑडियंस कितना एलविश आर्मी कितनी लड़ी है मुनव्वर के फैन से? क्या आपको अपने फैंस का इज्जत का कोई वैल्यू नहीं कि आपकी फैंस कितना लड़ी थी कटुओं से? ये कटुए रैंडम सेना का पेज उड़ाए थे, एलविश यादव के साथ कितना बकचोदी हुआ था। मैं क्या बोलूं इस चीज पे? क्या एलविश यादव हमसे एक बार नहीं पूछ सकता था? हाँ, मुझ पे ये भी आरोप लग रहा था कि भाई तुम एलविश यादव को बोल भी सकते थे भाई डायरेक्ट कॉल के। क्या एलविश यादव को मैंने डायरेक्ट मैसेज करके नहीं बोला था जब उसने मुनव्वर फारूकी को फॉलो बैक दिया था? उसको नहीं पता था कि मुनव्वर फारूकी से बात करना है या नहीं करना है? वो इतना बेवकूफ है, उतना डम है। और उसके टट्टे मादरचोद, फ्री के मजदूर मादरचोद बोलते हैं कि चैरिटी मैच था। अबे रंडी का चैरिटी मैच हम भी खेल रहे हैं, खिलवा रहे हैं मादरचोद। अपनी माँ को बेच, तेरी माँ चुदेगी, वो पैसा आएगा वो चैरिटी में जाएगा। ये रेफरेंस था मेरा कहने का। करवाओगे चैरिटी मैच के नाम पे माँ भी चुदवा लोगे, ये मेरा रेफरेंस था कहने का। क्या मुनव्वर के साथ गला लगना जरूरी था? नहीं था, बिल्कुल भी जरूरी। क्या मुनव्वर को से गला लगना अवॉइड किया जा सकता था? हाँ बिल्कुल अवॉइड। नहीं भाई मैं वहां जाके गाली गलौज सॉरी, तो भाई गाली गलौज नहीं कर सकते थे, चुप रह सकते थे। उसने तुम्हारे प्रभु श्री राम और मां सीता को गाली दी थी, मजाक उड़ाया था, चुप रह सकते थे, साइड में खड़े हो सकते थे। बहुत बुरा लगता है इनके टट्टों को जो इनके अपने एल्विश बोला ना कि क्रिटिसाइज कर सकते हो, तो क्या क्रिटिसाइज ही कर रहे थे ना कल रात में। यही बोल रहे थे ना कि भाई बहुत दुख हुआ, गलत किया एल्विश भाई ने, नाम भी नहीं लिया हम, भाई ने गलत किया, नहीं करना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था। और ये मादरचोद बोलते हैं, कुछ मादरचोद बोलते हैं 8 महीना हो गया अभी तक गुन गा रहा है। अबे रंडी के बच्चे, जो मैंने किया ना मादरचोद 1 महीना अपना पेज समर्पित, उसके लिए मादरचोद 50-50 लाख रुपया मार्केटिंग एजेंसी लेती है रे मादरचोद। तेरे बाप से ना मैंने एक शाउट आउट लिया है रे मादरचोद, ना तेरे बाप से मैं आज तक मिला हूं मादरचोद, ना तेरे बाप से मैंने एक सेल्फी ली है मादरचोद, ना तेरे बाप के जीतने पे मैंने उसको कॉल किया था मादरचोद, नहीं किया था, कोई फायदा नहीं लिया। घमंड से बोलता हूं कि तेरे बाप से मैंने कोई फायदा नहीं लिया मादरचोद, आज तक कोई फायदा नहीं। हाँ एक चीज मैं जरूर बोलूंगा, 1-2 चीज मैंने भाई समझ के उसको बोला था। और रही बात इस चीज की, ये भी बोलते हो ना, मैंने जो वीडियो बनाया था धर्म का साथ दिया, धर्म का साथ दे के किसी पे एहसान नहीं किया, वो मेरा साथ नहीं दिया था, हमको फेवर नहीं किया था, वो धर्म के लिए एक ट्वीट किया था, उसको अपने धर्म के लिए स्टैंड लेना बोलते हैं, इसीलिए मैंने सपोर्ट किया था। वो मेरे को पर्सनल फेवर नहीं किया था, रैंडम सेना को पर्सनल फेवर नहीं किया था, उसको रैंडम सेना का पर्सनल फेवर करना नहीं बोलते हैं, ठीक है। अगर मुनव्वर को तुम्हारा क्रिएटर अगर गलत भी करे, उसको भी तुम ऐसे कर दो सपोर्ट और उसकी गलतियों पे पर्दा डालो, तो तुम सबसे बड़े दुश्मन तुम हो उसके। मैंने एल्विश को इसीलिए मैसेज पहले नहीं किया कि क्या करता, आदाब बोलने वाले पे उसका गलती छुपाया, उसके वीडियोस कितने वायरल होते हैं, पंडित को सेक्सी सेक्सी मंत्र पढ़ दो, ये कर दो वो कर दो, कितनी गालियां मैंने खाई हैं। क्या मैंने उस पर रेड किया? नहीं किया रे, मैंने पर्सनली उसको बोला कि डिलीट करो हटवाओ, तब उसने हटाया। इसको बोलते हैं सच्चा दोस्त। और तब मादरचोद हमको बोलते हो कि हम ऐसे हैं वैसे हैं। सेक्सी सेक्सी मंत्र वाला वीडियो हमने पर्सनल मैसेज करके डिलीट करवाया, माफी भी नहीं मंगवाई, बोले छोड़ दो रहने दो भाई, वहां पे मैंने दोगलाई की।
जब उसने आदाब आदाब किया, उतना बेवकूफ था वो, कट्टर हिंदू अपने आप को बताता है, उतना बेवकूफ था कि वो आदाब आदाब गेस्टर कर रहा है, उसको पता नहीं चला, उसकी टीम ने करवा दिया, उस गलती को भी छुपाया, उस गलती का भी एक्सप्लेनेशन दिलवा के माफी मंगवाई और गलती को रफा रफा दफा वहां पे किया। उसके बाद मुनव्वर को फॉलो बैक दे दिया, उसको भी पर्सनल डीएम में करके बोला कि भाई अनफॉलो कर दो, और वो बात माना, अनफॉलो कर दिया। अब यह जो गला मिला तो उसको हम क्या बोलते हैं कि क्यों गला मिला, क्या बोलते हैं उसको हम? और कल से जो मुझे गालियां पड़ी हैं मेरे मेरे मेंबर्स के द्वारा, अभिषेक मल्हान के फैंस के द्वारा, अभिषेक मल्हान को, अगर अभिषेक मल्हान बहुत बड़ा दुगला है, चलो मान लिया हम, अभिषेक मल्हान अगर मुनव्वर फारूकी को फॉलो बैक दिया और हम अगर अनफॉलो कर दिए, तो जो एल्विश आर्मी खुश हो रही थी, और अभी मादरचोद अगर मुझे गाली दे रहे हो तो सबसे बड़े रंडी के बच्चे तुम हो, मादरचोद तुम हो, दिहाड़ी मजदूर सबसे बड़े दोगले मादरचोद। और ये 4-5 पिल्ले जो बकचोदी करते हैं, मादरचोदो तुम्हारे क्रिएटर से मुझे कोई भी फायदा नहीं हुआ है आज तक, कोई भी कुछ। एक मादरचोद बोल रहा था रंडी का बच्चा भी स्पेस में कि उसके जितने भी फॉलोअर्स हैं उसमें 70-80% तो एल्विश आर्मी है। अबे रंडी के बच्चे, औकात देखा है रे मादरचोद, औकात देखा है रे मादरचोद। रंडी के औलाद 4 साल में अपने 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 गांड के दम पे मादरचोद रैंडम से ना बनाए हैं 2 मिलियन का पेज, समझा रे मादरचोद, और ट्विटर पे 3 लाख का, अपने गांड के दम पे, किसी के चाट के नहीं। और ये रंडी के बच्चे जो हंस रहे हैं, मादरचोद तो तुम्हारे बाप ने कभी शाउट आउट नहीं दिया रे मादरचोद, समझे बहन के लंड, कभी नहीं दिया। दुख है, बहुत दुख है, कल भी दुख हुआ था। देखो सबको पैसा कमाना है, सब पैसा कमा रहे हैं भाई, अच्छी बात है, आप पैसा कमाओ, लेकिन पैसा इन सब मतलब आइडियोलॉजी से ऊपर पैसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है भाई आइडियोलॉजी से ऊपर पैसा। और अगर आप आइडियोलॉजी से ऊपर पैसे को रख रहे हो तो आप बहुत बड़े दोगले हो, दल्ले हो। और कुछ बोल रहे हैं कि बीजेपी नेता ऑर्गेनाइजर, बीजेपी नेता मेरा बाप थोड़ी है मादरचोद। अगर मोदी भी कल मुनव्वर फारूकी से गले लगाएगा तो हम उसके भी अगेंस्ट आएंगे। हम मोदी के अगेंस्ट भी कितना ट्वीट किया, मेरा निकाल लो मादरचोद, हमको तो तुम सवाल ही नहीं करते हो बहन के लन, कर सकते हो। हमने मोदी के अगेंस्ट भी ट्वीट किया है 50 ट्वीट, हमने बीजेपी के अभी अगेंस्ट ट्वीट किया है 50 ट्वीट, ठीक है। लेकिन भोंसड़ी के अकल के अंधे मजदूर मादरचोद, अगर मोदी मिलता है किसी उदय स्टालिन से या किसी से, तो मोदी प्रधानमंत्री है बहन के लंड। प्रोटोकॉल होता है कि अगर एक स्टेट का सीएम या स्टेट का सीएम का बेटा मिलना चाहता है प्रधानमंत्री से, तो उसको मिलना पड़ेगा, नहीं भी मिलना पड़ेगा तो मिल सकता है, बिकॉज ही इज पीएम, समझे मादरचोद। एल्विश यादव पीएम नहीं है कि उनको मुनव्वर फारूकी से मिल के गले लगना जरूरी ही था। खेलना भी चलो कॉन्ट्रैक्ट में आ गया, खेलना भी कॉन्ट्रैक्ट में आ गया, लेकिन गले लगना और हंसी मजाक करना जरूरी नहीं था। जहां आप कुत्ते की तरह लड़ रहे थे ना मुनव्वर के फैंस ही ना, एल्विश का टट्टा, एल्विश शुअर, ये वो लोरा लहसुन जब ट्रेंड करता था, तुम ही मादरचोद थे ना जो गरियाते थे मुनव्वर के फैंस को। अभी तुम्हारे बाप जो गले मिलने चले गए, अभी क्या मादरचोद दही जम गई। तो यही बात है, दोगले हो मादरचोद तुम लोग, सबसे बड़े दोगले हो मादरचोद, सबसे बड़े दोगले हो, सबसे बड़े दोगले हो मादरचोद, और कुछ भी नहीं है। मुझे पता है क्या बोलते भिखारी, अरे मादरचोदो, अधर्मियों को अरेस्ट करवा के हिंदुओं से भीख मांगने का घमंड है, लेकिन पैसा लेके एंटी हिंदू मुनव्वर का लार चाटने का घमंड नहीं है, ठीक है ना भाई। भिखारी है ना हम हिंदुओं से ही भीख मांग के अधर्मियों को अरेस्ट करवा देते हैं, सट्टा प्रमोट करके पैसा नहीं कमाते हैं भाई, ठीक है। वही सट्टा प्रमोट करते हैं और तुम मादरचोदों की मां चुतती है, जब सट्टा लगाते हो और सट्टा हारते हो तो मां चुतती है। और ये सारे क्रिएटर्स की बात कर रहा हूं मैं, A to Z, चाहे वो अभिषेक मल्हान हो, चाहे मनीषा रानी हो, चाहे वो जिया शंकर हो, चाहे वो कोई भी हो, एल्विश यादव हो, चाहे वो कोई भी हो, साला हर क्रिएटर की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। सट्टा ना प्रमोट करने का घमंड है, हिंदुओं के लिए काम करके हिंदुओं से भीख मांग के अपना पेट पालने का घमंड है। किसी कंपनी से पैसा लेके एंटी हिंदू मुनव्वर को गले लगा के करने का घमंड नहीं है भाई, समझे ना। भीख मांगने में हम अच्छे हैं भाई, भीख मांग के। और ये जितने भी खबरी और ये सब मादरचोद हैं, ये बिग बॉस कंटेस्टेंट से सबसे कितना पैसा लेके पॉजिटिव ट्वीट्स करते हैं, कितना पैसा लिया जाता है, सब पता है। सोशल मीडिया पे जो भी काम करते हैं ना भाई, सब पैसा लेके ही काम करते हैं। लेकिन तुम जैसे गंवार ऑडियंस को लगता है कि जो पीछे से पैसा ले रहा है वो बहुत ईमानदार है, जो आगे से पैसा ले रहा है, ऑडियंस से पैसा ले रहा है, भीख मांग ले रहा है, वो बहुत बड़ा मादरचोद है ना। अब इतना हम क्यों फ्रस्ट्रेटेड हैं उसका भी रीजन हम बताते हैं, अब शांत होके बताते हैं भाई। बहुत दिल से सपोर्ट किए थे, बहुत दिल से सपोर्ट किए थे, और बहुत दिल से चाहते थे कि एल्विश यादव जीते। एल्विश यादव जीतता तो एल्विश यादव और भी सेकुलर हिंदूज को कन्वर्ट करता प्रो हिंदू में, कट्टर हिंदू में।
एक दो से जय श्री राम बुलवाया, अभी बड़ा दिल को सुकून मिला कि भाई अच्छा काम किए, भाई को सपोर्ट करके बहुत अच्छा काम किए। 3 साल 4 साल में 7-8 ट्वीट एल्विश किया भी, बहुत अच्छा लगा कि भाई जो कोई तो क्रिएटर है जो कर रहा है। भाई अवॉइड किया जा सकता था मुनव्वर फारूकी से गले लगना, मुनव्वर फारूकी से हंस के बात करना, बैक एंड में मुनव्वर फारूकी का तारीफ करना, अवॉइड किया जा सकता था भाई, अवॉइड किया जा सकता था। लेकिन वही बात है, सब वही है। देवेंद्र फडणवीस जी की बीवी जो है वो एक कौन है, मलिक कौन लड़का है, एक जो कल एक और कटमुल्ला था वहां पे, उसको सीएम ऑफिस में बुला के उनके साथ डांस करती हैं। तो बीजेपी कौन सा दूध की धुली है? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं दूध की धुली है। कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि बीजेपी का एमएलए ऑर्गेनाइजर था, तो वो भी मादरचोद, वो भी मादरचोद, वो कौन सा मेरा बाप है मादरचोद कि वो बहुत अच्छा था। आईटी सेल वालों को बोलो, अगर आईटी सेल एल्विश को कुछ बोले ना तो बोलो जाके कि तेरा बाप मादरचोद ऑर्गेनाइजर था, बहन के लंड, उनको बोलो जाके। मेरे लिए थोड़ी दल्ला है बीजेपी, मैं बीजेपी का दल्ला थोड़ी हूं भाई। और एल्विश अभी हम इसीलिए रिएक्ट किए क्योंकि एल्विश को के चार टट्टे, ये जो चार टट्टे उछलते हैं ना, ये चारों टट्टों को भी इंट्रोड्यूस हमने ही करवाया। इट वॉज रैंडम सेना हु इंट्रोड्यूस दीज ऑल 4-5 टट्टास टू एल्विश यादव। इन भड़वों को भी अपनी औकात पता होनी चाहिए, इन फैन पेजेस को। इन चारों टट्टों पांचों टट्टों को भी मैंने ही इंट्रोड्यूस करवाया, इनके एल्विश यादव के मैनेजर से, कटारिया से या एल्विश यादव से। इन टट्टों को भी औकात पता चलना चाहिए अपने का, है ना भाई। मुझे पता है इनके पास क्या ट्रोलिंग रहेगा, भिखारी है, भीख मांगता है, तो ये करता है। भाई भीख मांगते हैं, हिंदू से भीख मांगते हैं, काम दिखा के भीख मांगते हैं, और घमंड है भीख मांगने का, दलाली करने का घमंड नहीं है। मुनव्वर का लाड़ चाटने का घमंड नहीं है, मुनव्वर को गले लगा के हाथ मिलाने का घमंड नहीं है भाई। गलती किया है एल्विश यादव, बिल्कुल गलती किया है, और अगर मैं चुप होता तो सबसे बड़ा दल्ला होता। मैं चाहता भाई, अब मेरा सुनो मेरी बात, मैं चाहूं आराम से, अगर चाहता चुप रहता, एल्विश यादव जैसे क्रिएटर या ये लोग मुझे भी सट्टा प्रमोशन का ऐप दिलवा सकते थे आराम से, इनके पास हाई कॉन्टैक्ट्स है। ये भी मुझे एक एक प्रमोशन का 5 लाख 10 लाख रुपया दिलवा सकते थे, मैं अगर इनकी लाड़ चाटता तो। अभिषेक मल्हान की भी लाड़ चाटता, अभिषेक मल्हान के पास भी जितने पेड प्रमोशन आते, मैं बोलता कि भाई मुझे भी दिलवा दो। यही होता ही है, यही इंडस्ट्री में चलता ही है। मैंने नहीं किया, मैंने गलत का साथ नहीं दिया। अभिषेक मल्हान ने फॉलो किया, मैंने उसको अनफॉलो कर दिया, मैंने उससे रिश्ता खत्म कर दिया। एल्विश यादव ने गलत किया, मैंने पहले फॉलो किया, मुनव्वर को आदाब किया, चलो गलती हो गया, उस गलती को छिपा दिया। मुनव्वर को फॉलो बैक दिया, उस गलती को मैंने पर्सनल डीएम करके रिक्वेस्ट करके बोला कि भाई अनफॉलो कर दो। अब अगर मैं चुप रहता तो भाई सबसे बड़ा दोगला मैं होता। बस यही बात है भाई, गलत को गलत और सही को सही बोलने का गांड में गूदा रखो। और सुनो माधर चोदो, तुमने अगर गलती से भी एल्विश यादव के चक्कर में मुझे फॉलो किया होगा मादरचोद, जिस मादरचोद ने स्पेस में बोला था कि 70-80% ऑडियंस एल्विश आर्मी की है, विथ ड्यू रिस्पेक्ट भाई आप अनफॉलो कर दीजिए। मैंने उसी दिन, जीतने के अगले ही दिन मैंने बोला था कि भाई अनफॉलो कर दो मुझे, अगर तुम एल्विश यादव के चलते मुझे फॉलो किया। मुझे तुम्हारे एल्विश यादव को सपोर्ट करके कुछ भी नहीं फायदा हुआ, ना मुझे फायदा चाहिए था कभी भी, कभी नहीं हुआ, ना मुझे चाहिए था कभी भी। मैं उल्टा गाली खाया पूरे राइट विंग से, जब जब एल्विश बकचोदी करता था तब तब राइट विंग से पूरे गाली खाता था। और कल से मैं गाली ही खा रहा हूं, कल से मैं सिर्फ गाली ही खा रहा हूं पूरे राइट विंग लॉबी से। और ये मुनव्वर के टट्टर लोग हंस रहे हैं। बाकी तो इनके बाप को मादरचोद ये हर स्टेट में कुटाता ही है। मुनव्वर फारूकी जिस स्टेट में जाता है उसी स्टेट में कुटाता है, बिहार में भी कुटाता है, महाराष्ट्र में भी कुटाता है, इंदौर में भी कुटाता है। तो इस मादरचोद कटुए की, और जो जो इस चीज का फायदा उठा रहे हैं कि जिनको लग रहा है कि मेरी बहस हो गई, मेरी लड़ाई हो गई, ये वो दिस दैट, तुम मादरचोद हो, तुम अपना वो तुम मजा मत लो मादरचोद हो। तुम लोग तो अत मादरचोद हो, अत मादरचोद हो। मुझे दिखता, मैं क्लियरली अभी भी बोलता हूं, क्लियर बोलता हूं भाई, एल्विश को मैं अपना मानता था, और एल्विश आर्मी के कुछ भाई लोग थे, कुछ पब्लिक थी जिसको मैं अपना मानता था। लेकिन भाई खत्म, सब कुछ खत्म। तुम लोग अपने रास्ते रहो भाई। अगर आप गलती से भी मुझे फॉलो किए हो, आप अनफॉलो कर दो, जितना हेट देना है दे दो। भिखारी बोलोगे ना, माँ बहन की गाली देता है, भिखारी है, तो ये है तो वो है, इसके अलावा आपके पास कुछ है? दलाली तो नहीं की ना भाई कभी, मुल्लों की दलाली नहीं की ना भाई, चैरिटी के नाम पे बकचोदी तो नहीं ना की भाई, मुल्लों को गले तो नहीं लगाया ना भाई। इतना ही था, इतने ही सच्चे थे, इतने ही अच्छे थे तो भाई स्पीकर पे ले लेते। इनके चारों टट्टों को मैंने मैसेज किया, नहीं गांड में, यही जो बीच में बोला था ना उसका एक टट्टा, एल्विश भाई डीएम देखना भाई, एल्विश भाई वो मेरे लिए ही था
कि रैंडम से ना आई है स्पीकर पे, ले क्या, तो मना कर दिया गया। इतना ही सच्चे थे तो स्पीकर पे ले लेते भाई। ऐसा तो नहीं था कि मैं गाली गलौज कर लेता एलविश यादव से, सीधे सीधे पूछता अगर इतना ही था तो। नहीं लिया ना भाई, क्योंकि पता था गलत थे, पता था कि किस मुल्ले मादरचोद को गले लगा के आ गए हैं, गलत किए हैं। और ऐसा नहीं भाई, अब छोड़ो हम क्या बोले, ज्यादा नहीं बोलना चाहते, ऑलरेडी बहुत कुछ बोल दिए हैं। आप लोग अपना ट्रोलिंग स्टार्ट कर सकते हो रैंडम सेना के अगेंस्ट कि भिखमंगा है, भिखारी है, गाली देता है, माँ बहन की गाली देता है, सनातन धर्म में यही सिखाया जाता है, लोड़ा लोसिंग, ये दो चीज के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है भाई। तो आप लोग मजाक उड़ा सकते हो। बाकी अगर और कुछ आप ज्यादा प्रोवोक करोगे तो प्रॉपर वीडियो भी आएगी जिसपे 7 8 10 मिलियन व्यूज जाएगा और बढ़िया से जाएगा सारे लोगों तक बात। बाकी आप पोक कर सकते हो मुझे, प्रोवोक कर सकते हो मुझे, मैं उस चीज के लिए रेडी हूँ। लेकिन हाँ, अच्छे से प्रोवोक करना ताकि मैं एक बढ़िया से वीडियो बना सकूं पूरे फैक्ट के साथ और उस पर 7 8 मिलियन व्यूज जा सके, लोगों तक को पता चल सके कि क्या गलती किया एलविश यादव ने और क्या गलती वो अपने नहीं मान रहा है। अच्छे से प्रोवोक करना भाई, अच्छे से प्रोवोक करना। कल भी आपके टट्टे ने प्रोवोक ही किया था तभी गाली सुना था। और मैं अभी भी फिर से बोल रहा हूं, गांड में इतना गुदा रखता हूं, 4 साल से काम कर रहा हूं, कि अगर गाली दिया होता मुंह पे, गाली दिया होता तो मुंह पे बोलता कि हाँ गाली दी थी। लेकिन गाली एलविश की मां को गलती से भी मैंने नहीं दी थी, नहीं दी थी। मैंने जनरली बोला था कि क्या चैरिटी के नाम पे मां भी चुदवा लोगे, ये मैंने जनरल बोला था। अगर बोला होता तो मैं मुंह खोल के अभी एक्सेप्ट करता, लेकिन नहीं बोला। एलविश को एक बार हमसे बात करना चाहिए था, नहीं किया, चलो अच्छी बात है। बाकी जिसको मजा लेना है लो भाई, मैं अपना काम करता रहूंगा, अपने धर्म के लिए काम करता रहूंगा और हिंदू से ही काम दिखा के भीख मांग के अपना पेट चलाता रहूंगा, लेकिन सट्टा प्रमोट करके अपने ही ऑडियंस को चूतिया नहीं बनवाऊंगा। और वो सारे क्रिएटर के लिए बोल रहा हूं, सारे क्रिएटर। तुम ही लोग सट्टा खेलते हो ना, उसके बाद हारते हो 10,000 20,000 50,000 1 लाख, तब तो जब तुम लोग हारते हो ना, तब इन जैसे क्रिएटर्स का पेट चलता है, घर चलता है, समझे। तो भीख मांग, हिंदूज के लिए काम करके हिंदू से भीख मांगने का घमंड है। ठीक है भाई, चलो जय श्री राम, राधे राधे। और जो मुनव्वर के फैंस हंस रहे हैं, मुनव्वर की माँ का भोंसरा, जहां जहां मुनव्वर आएगा शो करने वहां वहां पिटाएगा। इस चीज को रिकॉर्ड कर लो मादरचोद। तो तुम कटुए तो मतलब हंसो ही मत मादरचोद, तुम कटुए तो डिजर्व ही नहीं करते भाई हंसने का। तुम्हारा जो बाप है कटुआ मादरचोद, वो तो हर स्टेट में पिटाता है रंडी का बच्चा। तो तुम लोग तो भाई हंसवे मत करो। तुम्हारा जो कटुआ बाप है वो एलविश यादव था जो गले मिल लिया। रैंडम सेना से कभी भिड़ंत हो जाए, वहीं पे 500 जूता मारेंगे मादरचोद उसको भी, और उसका जो दलाल है ना, क्या नाम है उसका, वो मादरचोद, वो बताओ, तुम सोचो कितना दुख की बात है कि उसका जो मेन पर्सनल असिस्टेंट है वो हिंदू गॉड्स को गाली देने के लिए वो भी जेल में गया हुआ है। और हमारे कट्टर हिंदू शेर एलविश यादव भाई पैसा की वजह से, डोनेशन चैरिटी की वजह, भाई तुम भी इतना कमाते हो, महीने का 1 2 करोड़ कमाते हो भाई, साल में 2 4 गाड़ी खरीदते हो, तुम ही खुद चैरिटी कर लेते भाई। खाना खिलाते हो 5 रुपए का, भाई हम मौक नहीं कर रहे हैं, चैरिटी कर लेते, आईएसपीएल में नहीं जाते भाई। इतना अपने आइडियोलॉजी इतना स्ट्रांग रखते कि नहीं भाई, मुल्ले से हम गले नहीं मिलेंगे, हम खुद चैरिटी कर देंगे भाई। नहीं करेंगे चैरिटी, हम नहीं करेंगे भाई। हम चैरिटी मैच नहीं खेलेंगे, हम मुल्ले को गले नहीं लगाएंगे जिसने माँ सीता और श्री राम को गाली दी, हम खुद से चैरिटी कर देंगे भाई। 50 लाख रुपया 20 लाख रुपया कर देते भाई, तो अच्छा रहता ना। तो घमंड होता कि हाँ भाई रैंडम सेना ने अगर सपोर्ट किया तो ऐसे कट्टर हिंदू को सपोर्ट किया जिसने अपनी आइडियोलॉजी को ताक पे नहीं रखा। ऐसा होना चाहिए था ना भाई, नहीं किए तुम, और आके उल्टा सफाई दे रहे हो। तुम्हारे 4 टट्टे सिखाए हैं तुमको कि ऐसे सफाई देना। चैरिटी मैच थी, इसी बात पे मैंने बोला था कि चैरिटी मैच होगी तो माँ चुद वाले का कोई अपना। तो ये बोलते हैं कि एलविश यादव की माँ को गाली दे रहे हैं। अरे मादर चौथ, अगर गाली देना होगा ना बहन के सामने से देंगे, इतना गांड में गूदा रखते हैं चाहे वो कोई भी हो मादर चौथ। लेकिन नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया भाई, नहीं दिया। उसकी माँ की क्या गलती? मैं अगर चूतिया निकल जाऊं तो मेरी माँ की क्या गलती? नहीं दिया। जिस भाई को सपोर्ट किया उसकी माँ को क्यों गाली दूंगा कभी? उनकी माँ से भी बात हुई थी, वो हमको बेटा बेटा बोली थी, कैसे गाली दे देंगे हम? लेकिन खबरी एक मादरचोद, कठुआ मादरचोद, रंडी का बच्चा, पहले अभी तक ब्लॉक करके रखा था, आज अनब्लॉक किया है, वो मादरचोद मैनिपुलेटिव ट्वीट कर दिया। अब ये दिहाड़ी मजदूर मादरचोद फैन पेज तो है ही रंडी के बीच बद दिमाग के, ये मादरचोद उछलने लगे, ओह मेरे पापा ने ट्वीट कर दिया कि एलविश यादव की मम्मी को गाली दे दिया रैंडम सेना। तो बस हो गया, यही बात है भाई। आंख खोल के चलिए। और मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, मॉकिंग होगी बढ़िया, अगर मॉकिंग करोगे तो अच्छे से मॉकिंग करना,
भिखारी और ये सब चीज के अलावा और बढ़िया से मॉकिंग करोगे तो हम भाई और फ्रस्ट्रेट होंगे। तो फिर एक बढ़िया सा वीडियो जाएगा इंस्टा पे और ट्विटर पे जिसपे 7-8-10 मिलियन व्यूज जाएंगे और प्रॉपर चिट्ठा खुलेगा कि भाई क्या क्या कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे किया गया। ठीक है भाई, ये खुली धमकी है। तो अगर आप टट्टे हो और आप मॉक करना चाहते हो मुझे, तो अच्छे से मॉक करना। मैं देखूंगा कि एल्विश आर्मी ही मॉक कर रही है तो ही करूंगा। अब इस आर में मुनव्वर के उस कटुए के फैंस या दूसरे फैंस अगर करेंगे तो वो वैलिड नहीं होगा। अगर एल्विश आर्मी मॉक करेगी तो बढ़िया वीडियो जाएगा भाई, श्योर शॉट। अब आमने सामने लड़ाई करते हैं, बस बात खत्म। जय श्री राम सभी।